दुखी नहीं करना चाहता, लेकिन ये प्रश्न हमको, मैं भी यानी सब लोगों के साथ ही हूँ कि हम जो प्रभु ने इतना किया, आपने ऐसा कि शरीर का तिल तिल, जैसे कहते हैं ना कि होम करते हैं ना, तो जिस परमात्मा ने अपने शरीर का तिल तिल, अपने शरीर का कण कण भक्तों के लिए और भक्तों की सुविधा के लिए और भक्तों के सुख के लिए और भक्तों की शांति के लिए होम कर दिया, उस परमात्मा के प्रति हमारा कुछ दायित्व है कि नहीं? हम उस दायित्व को पूरा करने की कोशिश करना। मैं आपके सामने, जो हमारे कई भक्त हैं जो कि इस दायित्व को पूरा नहीं कर रहे हैं, उसमें मैं भी हूँ। मैं बल्कि उनका आगेवान हूँ, ये कह दे तो भी चले। लेकिन आज हमको ये सोचने की जरूरत है कि नहीं, हमको ये विचार करने की आवश्यकता है कि नहीं कि हम ऐसे परमात्मा, जिसने, हम कहते हैं कि हमारा परमात्मा हमारे साथ है, हमारे सब काम करता है, हर समय हमारे हाजिर। मैं बताऊँ आपको कि यानी हमें भी इस प्रकार के प्रमाण मिले कि वो बात निकल रही, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम झाबुआ से रवाना, पूरा परिवार हमारे, शायद दीपक नहीं था, है ना, जब एक्सीडेंट हुआ था झाबुआ के पास में, दीपक शायद नहीं था, बाकी आप भी नहीं थे। तो झाबुआ से हम रवाना हुए और वो काली देवझरी के पास जाते जाते हमारी गाड़ी का ऐसा एक्सीडेंट हुआ। उस समय ये ऋतु भी बहुत छोटी थी, नन्नू भी बहुत छोटा था, और सब मधुर और ये सब हमारे साथ में थे। हाँ, ऋतु तो शायद साल 2 साल की थी, और नन्नू हाँ। तो 4 गुलाटी खाई गाड़ी, 4 गुलाटी खाई, और 4 गुला यानी मतलब 4 पलटी खाई गाड़ी। और हम सब उस गाड़ी में से इस प्रकार से उतरे कि जैसे गाड़ी रुकी और हम उतरे, 4 गुलाटी खाई। उस गाड़ी की कंडीशन ये हो गई कि उस गाड़ी को फिर हमको कैरी करके इंदौर ले जाना पड़ा। उस गाड़ी की स्थिति ऐसी नहीं थी कि हम उसको खड़ी करके चालू कर सकें, उसको कैरी करके इंदौर ले जाना पड़ा। तो प्रभु तो वो तो उनकी ड्यूटी में तो कहीं कोई खोट नहीं है, वो तो हर जगह हाजिर रह करके अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं। अब हम वहाँ गए थे तिरुपति बालाजी, तो तिरुपति बालाजी में जो सबसे खतरनाक एरिया है उसका, वो जिसमें है वो कौन से होते हैं वहाँ पर, आंध्र प्रदेश, नक्सली वर्स्ट नक्सली एरिया में जाकर के, और हमारी गाड़ी पलट गई। अब हमारी गाड़ी जैसे ही पलटी, वैसे ही पुलिस की गाड़ी आई, और पुलिस की गाड़ी ने आकर के कहा कि हम लोग निकल गए, किसी को कुछ लगी करी नहीं, गाड़ी उल्टी हुई पड़ी थी। तो आकर के पुलिस वाले पेट्रोलिंग, क्योंकि नक्सली एरिया तो पेट्रोलिंग करते रहते हैं, तो पुलिस वाला है, पुलिस वालों ने उल्टी हुई गाड़ी को खड़ी करी। पुलिस वाले की एक्सीडेंट वाली गाड़ी को कभी टच भी नहीं करते हैं, क्योंकि जब उसके सब कार्रवाई नहीं होती तब तक हाथ नहीं लगाते। तो उन्होंने गाड़ी को खड़ी की, हमारा सामान उतरवाया, और वो तो पेट्रोल वाली गाड़ी थी, उसमें तो जगह नहीं थी, तो उन्होंने एक अलग गाड़ी बुलाई, और अलग गाड़ी बुला करके हमारी सारी फैमिली को कौन सा वो जगह थी वहाँ पर जो है हमको शिफ्ट किया, और हमको वहाँ पर खुद लॉज में ले जाकर आप इस लॉज के अंदर ठहर जाइए, और इस प्रकार से हमारा सारा काम। और फिर उस इतने बड़े भारी एक्सीडेंट के बाद भी हम इतने नॉर्मल रहे कि हम तिरुपति बालाजी के दर्शन करने जा सके गए। तो प्रभु तो हर जगह हाजिर रह करके और अपना कर्तव्य निभाता है, और सब कुछ करता है, हमारे लिए सब कुछ करता है। वो ऐसा एक राजा के पास एक सन्यासी थे। तो एक राजा ने सन्यासी के पास, तो सन्यासी की बड़ी सुना था, तो कहा आप आइए हमारे महल में रहिए। सन्यासी का तो सन्यासी ने कहा कि मैं, आप कहते हैं कि आपके महल में रहना, तो मैं रहने के लिए तैयार हूँ,
लेकिन कुछ शर्तें हैं मेरी कि मैं खाऊंगा पीऊंगा, लेकिन आप कुछ भी नहीं खाएंगे पिएंगे। तो राजा ने कहा कि यार ये तो बड़ी विचित्र शर्त है कि आप कुछ भी नहीं खाएंगे पिएंगे। तो कहा अच्छा, उन्होंने सोचा होगा आप संत महात्मा हैं, कुछ होगा। तो कहा अच्छा ठीक है, आप नहीं खाएंगे? हाँ आप बिल्कुल नहीं खाएंगे और मैं खाऊंगा। ठीक है। फिर कहा कि मैं हमेशा मैं सोऊंगा, लेकिन आपको हमेशा जागना पड़ेगा, आप हमेशा जागते रहेंगे। और एक शर्त उन्होंने और ऐसी रखी थी कि वो मैं कहीं पर भी जाऊंगा आऊंगा कुछ भी करूंगा, लेकिन आपको अपने स्थान पर ही रहना पड़ेगा। ऐसी कोई तीसरी शर्त रखी थी। तो तीनों शर्त उन्होंने रखी। तो राजा ने कहा कि इतनी शर्त तो नहीं मान सकते, आप पधारिए, हम आपका स्वागत करेंगे, आपके खाने पीने की व्यवस्था करेंगे। तो नहीं, ऐसा तो मैं नहीं आ सकता। ऐसा मेरे को ऐसा रखने वाला मेरा परमात्मा है कि मैं खाता पीता हूँ, वो भूखा रहता है, मैं सोता हूँ, वो रात दिन जागता रहता है। तो ये तो परमात्मा है, ये तो हम खाते पीते, हमने खूब मौज मस्ती से हम खा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, भगवान को भी खिला रहे हैं, भगवान भी खा रहे हैं। लेकिन ये एक अपना संतोष है कि भगवान खा रहे हैं। भगवान ने तो कुछ खाता है और हम सोते हैं, करते हैं। भगवान हमेशा, हम रात में भी कहीं जाएं तो भगवान को जाग करके हमारे साथ रहना पड़ता है। तो ऐसा जो परमात्मा है हमारा इतना ख्याल रखता है, तो उसके प्रति अपने कुछ दायित्व हैं, कुछ अपना अपन और कुछ नहीं करें तो अपन उसको कुछ न दे सकें, तो कम से कम उनको प्रेम तो ऐसा दें कि वो हमारे प्रेम को देख करके अभिभूत हो जाए। एक दिन मैं पूजन कर रहा था तो हमारी ऋतु मेरे पास में बैठी थी। तो उसने पूछा कि दादाजी अपन अपने भगवान को क्या दे सकते हैं? तो मैंने कहा कि अपन सेवा दें, अपन भगवान को भजन करें, अपन ये करें। मैंने 10 तरह के जवाब दिए। मैंने कहा अपन भगवान को क्या दे सकते हैं? अपन तो कुछ भी नहीं दे सकते भगवान को। जैसे कि भैया ने अभी कहा कि अपन उनको क्या, जैसे कि वो शॉर्ट बैलेंस की बात की थी कि बैलेंस कम हो जाएगा, तो बैलेंस तुम्हारा कहाँ जो कम हो जाएगा, बैलेंस तो उस परमात्मा का है, ये बात कही। तो मैंने भी इसी प्रकार की बात कही कि भाई मैं अपन क्या दे सकते हैं, अपनी कोई ताकत नहीं, अपन कुछ भी भगवान को नहीं। तो उस छोटे से बच्चे ने कहा कि दादा अपन भगवान को एक चीज दे सकते हैं। मैंने कहा क्या? तो अपना प्रेम। तो जरा सी बच्ची ने कहा कि जो है अपन, तो बस मेरा यही निवेदन है आपसे, और मैं अपने आप से भी ये बात कह रहा हूँ कि आपसे नहीं, ये तो मैं खुद अपने आप से कह रहा हूँ। आपसे क्या कहूँ मैं, आप लोग तो वास्तव में धन्य हैं और आपने तो खूब किया है और खूब करते हैं, लेकिन मांगते रहते हैं। हाँ, तो यानी हम कम से कम अपना अनंत अपार प्रेम तो भगवान को दे सकते हैं, ये तो अपन कर सकते हैं। और अपना प्रेम यदि मिल जाए तो भगवान संतुष्ट हो जाता है। भगवान कहता है कि ठीक है, बस तुमने ये दे दिया तो वो तो, जैसा कि अभी बेन बता रहे थे, वो कितना वो भगवान जो है, भगवान भक्त जो भगवान से प्रेम करता है उससे 1000 गुना प्रेम, मैं कहता हूँ 1000 गुना प्रेम भगवान प्रेम भक्त से करता है। आप ने इंदुबेन के संस्मरण सुने होंगे, तो क्या कितना प्रेम, उस प्रेम को देख करके तो ऐसा लगता है कि इंदुबेन जैसा धन्य पात्र तो कोई दुनिया में होगी। इतना प्रेम, दुख जिंदगी में उठाया, उस दुख को तो निहाल कर देंगे कि भगवान ने जैसे अपन जरा से बच्चे के शरीर पर और सिर पर हाथ फिरा करके उसको पकड़ते हैं, उसको प्यार करते हैं, उसको ये देते हैं, ये खिलाते हैं, ये खिलाते हैं, तो वैसा प्यार तो भगवान तो इतना प्यार करता है, वो अपने को गोद में उठा करके संभाल करके रखता है, प्यार करता है, इतना प्यार करता है। इसका साक्षात उदाहरण अपने इंदुबेन, इनकी पूरी जिंदगी की कहानी है
कि भगवान इतना प्रेम है। तो बिंदु बहन के लिए है उनका प्रेम, ऐसा तो नहीं। प्रेम तो सबके लिए, सबके लिए, प्रमीला बहन के लिए भी, शकु बहन के लिए भी, निर्मल भाई के लिए भी, सबके लिए। तो वो तो प्रेम करने के लिए तैयार है, वो तो प्रेम लुटाने के लिए तैयार है ना, अनंत अखूट प्रेम देने के लिए तैयार है। लेकिन हम पहला कदम तो बढ़ाएं, पहला कदम तो बढ़ाना पड़ेगा अपने को। हम प्रभु के लिए हमारा दिल जो है प्रेम से, प्रेम का उभरा तो आए भगवान के लिए। कभी ऐसा तो आए कि भगवान के चित्र को देख करके वो हमारे आंखों से आंसू की जड़ी तो लग जाए। फिर उस अपने आंसू से हमने अपने प्रभु का अभिषेक तो करें, तो फिर देखें कि भगवान का कितना प्रेम हमको मिलता है कि नहीं मिलता है। अपन नहीं कर पाते हैं, ये अपनी कमी है, लेकिन प्रभु तो हमको ये सब कुछ, ये हम एक भक्त के रूप में, एक प्रभु के कृपा पात्र के रूप में, प्रभु अनंत अपार कृपाएं की है प्रभु ने, उनकी कृपा का कोई पार ही नहीं। मैं वहाँ पर भरूच में कॉलेज में नौकरी पर लगा, तो वहाँ पर मैं प्रभु के दरबार में पहुँचा प्रभु की कृपा से। तो एक अनुभव मैं आपको बताता हूँ। ये ना, ऐसा नहीं कि मैंने कहा कि रजनी भाई जैसे जो बिल्कुल संगमरमर की जो यानी जो जिनका दिल आईना हो गया है, उनके दिल में ही परमात्मा का प्राकट्य होता है, परमात्मा का रिफ्लेक्शन होता है। ऐसी बात नहीं। जो थोड़े इतना मतलब जिनका दिल इतना यानी आईना नहीं हुआ है ना, तो उनके ऊपर भी परमात्मा की कृपा होती है। ऐसा नहीं कि नहीं होती। रजनी भाई के ऊपर कृपा होती है, ऐसी बात नहीं। हमारे ऊपर भी जितनी रजनी भाई पर कृपा हुई, ऐसी अनंत कृपाएं हमारे ऊपर भी हुई। ऐसा नहीं है कि भगवान जो है रजनी भाई या इंदु बहन के ऊपर कृपा करता है, दूसरे ऊपर, वो तो सबके लिए समदृष्टि, उनकी तो दृष्टि समदृष्टि है। वो तो अपने सब बच्चों को एक जैसा मानते हैं। तो मैं एक अनुभव बता रहा था आपको कि मैं भरूच में था, तो कितना प्रेम उनका प्रभु का। जैसे बेन अभी बता रहे थे कि मैं कॉलेज से आता था, तो मेरे कॉलेज से आने के टाइम के पहले कि भाई अब मैं 2 बजे कॉलेज से फ्री होता था, घंटा आधा घंटा घर पर रुक करके सीधा फिर मंदिर पर आ जाता था। तो मेरे आने के पहले से कि निर्मल भैया आना चाहिए, ये चीज़ प्लेट में रख करके ना अलग रखवा देते थे कि निर्मल भैया आपसे एमने आप प्लेट अपना नापवानी चाहिए, पहले से प्लेट सजा करके। अब जैसे मैं कोई बड़ा लाड़सा हूँ कि क्या है, तो पर वो प्लेट सजा करके रख दी जाती थी मेरे आने के पहले। और जैसे ही मैं आकर के बैठता और प्रणाम करता, तो गोपाल को बोलना नहीं पड़ता था, इंदु बहन की तरफ या किसी की तरफ इशारा करते थे, बस इशारा किया वो समझ जाते थे और वो जा करके ला करके वो प्लेट मेरे सामने रख देते। ऐसा और ऐसा एक दिन नहीं, अनेकों बार हुआ। कई बार तो ये ऐसा होता था कि मैं जो है कॉलेज के लिए रवाना हो रहा हूँ। मैं कॉलेज हमारा 10-11 बजे लगता था, तो मैं मंदिर आकर के ना सेवा पूजा वगैरह जो भी मेरे से होती थी वो मैं करता था, और फिर 10-10:15 बजे जो है मैं कॉलेज के लिए रवाना होता था। तो कई बार ऐसा होता था कि पूरी थाली सजी हुई, दाल भात शाकें जो भी बना हुआ हो, तो उस दिन बना हो, वो पूरी थाली सजा करके और मेरे को दे देते थे मेरे हाथ में, दरवाजे तक आकर के, क्या ले जाओ, मतलब मैंने लीला बहन बनने खाई ली। अब आप देखिए मेरी स्थिति कि मैं धोती पे कुर्ता पजामा या धोती पहना हुआ और हाथ में ऐसी थाल ले करके और जा रहा हूँ, और इधर मेरे BSc फाइनल के, BA फाइनल के, BA2 के लड़के लड़कियां, और कहाँ के लड़के लड़कियां, गुजरात के जा रहे हैं। लेकिन मैं भी बिल्कुल खोया हुआ कि जैसे कुछ दुनिया में कुछ है ही नहीं, ऐसा करके ने चला जाता था। और कोई बच्चे ने, किसी लड़के ने, लड़की ने, जिनकी के
आधे घंटे बाद मैं क्लास लेने वाला हूँ, और क्लास भी 150 की क्लास होती थी उसमें, जयेंद्रपुरी आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज। तो वो मेरे पीछे, तो मुझे तो ऐसा लगता था कि मैं उनको देखता ही नहीं था। नहीं तो गुजरात के लड़के, उनका प्रोफेसर धोती और कुर्ता पहन करके हाथ में थाली लेकर के जा रहा है साइड में, और वो कुछ बोले नहीं या कुछ कमेंट नहीं करे, या ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसा मतलब होता था कि ये मेरे को भी, फिर उस समय तो मैं भी मस्ती में डूबा हुआ था। वो प्रभु के दर्शन की मस्ती जैसी होती है, उस मस्ती में डूबा था। हमें तो कोई ख्याल ही नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, किसी बात की चिंता ही नहीं थी। तो इस प्रकार से हम इसने ऐसा, तो इतना प्रेम, इतना अपूर्व अटूट अनंत प्रेम, और हर एक के प्रति, हर किसी के प्रति इतना प्रेम भगवान का है। मैं वहाँ पर